12वीं बोर्ड परीक्षा विशेष क्विज श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस श्रृंखला के आखिरी कड़ी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं और आज हम आपके बीच में जब हैं तो हमारे साथ है हिंदी व्याकरण के 50 वैकल्पिक प्रश्न। 50 वैकल्पिक प्रश्न के उत्तर के लिए आज हमारे बीच जो प्रतिभागी आ रही हैं और ट्रैक से हैं, तो बाएं दाएं के बीच में एक छोटा सा चेयर तीसरा है, जो लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता था, पहले पढ़ना पड़ता था डोगरेना ट्रैक्स, उसमें था कि जो बीच के तत्व होते हैं वह बाएं दाएं वाले तत्वों के परमाणु भार के औसत होते हैं, लेकिन ये औसत भी ठीक से नहीं है। फिर मैं आमंत्रित करता हूं स्ट्रैट्स को, और आप हैं संध्या कुमारी, स्वागत है आपका, लक्ष्मी और नैना। संध्या, लक्ष्मी और नैना, संध्या, लक्ष्मी, नैना। आज आप देख रहे होंगे अपने पीछे तो एक लगा लिखा हुआ विजय तिलक समारोह। अभी तो शुभकामना देते हैं, लेकिन ये तिलक मांगेगा हमसे कुछ न कुछ। वैसे ये तिलक मांगेगा और अपेक्षा करते हैं तिलक की मान और मर्यादा आपसे सलामत रहेगी, और सलामत ही नहीं वरन मान और मर्यादा थोड़ा सा और मानित होगी, थोड़ा और अधिक मर्यादित होगी। इसी अपेक्षा के साथ बगैर देर के हुए मार्गदर्शन की श्रृंखला का पहला सवाल आपसे, शुभकामना ले लिए ना, पहला सवाल आपसे है। और वही बात अगर कहीं मान लीजिए कि कुछ 15-20 को सवाल हिंदी वाला आ जाए, आइए गया, समझिए। पहला सवाल आपसे, एक मुहावरा है, खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ होता है। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध करना, बहुत परिश्रम करना, उल्टा काम करना, अब बहुत क्रोधित होना, बहुत परिश्रमी होना, बहुत परिश्रमी होना। बिल्कुल। हरस्व सुने हैं ना, हरस्व का विलोम क्या होता है? हरस्व का विलोम क्या होता है? पहला हल्का, दीर्घ, भारी, अपना। हरस्व का विलोम दीर्घ। बिल्कुल से है। कमल का पर्याय वाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? निधि, पंकज, सरोज, पुंडरीक। बिल्कुल सही उत्तर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है आपको, एक वाक्य में बोलूंगा, उसके लिए एक शब्द में आपको संक्षिप्त कर देना है। जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? वागीश, वाचस्पति, वाचाल, इनमें से सभी, इनमें से सभी वाचाल। अगला सवाल है, एक शब्द है दाल रोटी। दाल रोटी कौन सा समास है? दाल रोटी कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। द्वंद्व, द्वंद्व, दाल और भात। बिल्कुल। विग्रह करने में तथा और जैसे शब्द आए तो समझ लेना चाहिए कि वह द्वंद्व होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। अगला सवाल आपसे है, आत्मा का विशेषण है। आत्मजा, आत्मीय, आत्मिक, इनमें से कोई नहीं। आत्मीय, आत्मीय, आत्मजा नहीं, आत्मीय। सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है, दहेज का लिंग क्या है? दहेज, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग। दहेज, दहेज सोचिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आकार छूटेगा उठेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। महजोर ऋषि, महाजोर ऋषि, महजोर श्री, महजोर अर्षि, महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? भर पेट में उपसर्ग कौन है? भर पेट में भ, भा, भर, अ। भर सही उत्तर है, भर। देखिए, अब जल्दी जल्दी में हम पूछते हैं, बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है? बरप्पन में कौन सा प्रत्यय है? अन्न, पन, न, अपन। 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 बिल्कुल सही उत्तर है।
है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? आऊ, औ, उ, उ। आऊ। अपमान में उपसर्ग बताएं। अपमान में उपसर्ग अपना, उपमा, उपमेय, अप। सही उत्तर है। 12 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। 13वां प्रश्न, दुस्साहस में उपसर्ग क्या है? दुस्साहस का उपसर्ग दुस्सा, दुत्स, दुस, इनमें से कोई नहीं। दुत्स, बीच में तव वाला, आधा तव वाला, बिल्कुल सही उत्तर है। परीक्षा देने जा रहे हैं ना, तो परीक्षा के संधि विच्छेद आपको बताना है। बड़ा आसान, परीक्षा के संधि विशेष परीक्षा है इसलिए परिजोरीक्षा। परिजोरीक्षा में दीर्घिकार वाला बोले, पहले परिजोरीक्षा, तब है परिजोरीक्षा यानी हर्षिकार वाला, और पहले था दीर्घिकार वाला। तीसरा है परि प्लस इच्छा, और चौथा है परिजोर इच्छा। परिजोर कौन? दीर्घिकार की हर्षिकार वाला परि, हर्षिकार वाला, बिल्कुल हर्षिकार वाला। और अगला सवाल है कमीज का लिंग निर्णय करें। कमीज पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। कमीज स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, सही उत्तर। अखबार का लिंग निर्णय करें। अखबार का लिंग निर्णय करना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। और सही है आप, बिल्कुल सही है। अगला है आपका भीख का लिंग निर्णय करें। भीख का, भीख का लिंग निर्णय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। भीख भी स्त्रीलिंग है, सही उत्तर है। देखिए साधारण सी बात है, अगर आप लिंग निर्णय करना चाहते हैं तो वाक्य बना लें, ठीक है। और दूसरा एक बोध है कि उससे जिससे भी कुछ जन्म ले, पैदा ले, उसे आप स्त्रीलिंग की श्रेणी में रख सकते हैं। दिन का विशेषण होता है सुदिन, दैनिक, दिन भर, दिनेश, दैनिक। दैनिक, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला सवाल है साफ साफ, समझ रहे हैं ना? साफ साफ में समास है। लीजिए तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, अव्ययी भाव। ये साफ साफ, साफ, इसमें साफ और साफ एक ही शब्द है, इसलिए अव्ययी भाव है, बिल्कुल सही। शिव पार्वती, शिव पार्वती में समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, कर्मधारय, सॉरी, दोनों प्रधान है। शिव और पार्वती दोनों प्रधान है, इसलिए शिव पार्वती में समास है द्वंद्व। और अगला सवाल है जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, हो गया हो, आयुष्मती, लक्ष्मीनिया, सौभाग्यवती, कुमारी, सौभाग्यवती, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और अगला सवाल है शिव का उपासक क्या कहलाते हैं? शिवम, शैव, शिवज, शंकर, सैब, सही उत्तर है। अगला सवाल है नास्वर का विलोम है। नास्वर का विलोम है धूल में मिल जाने वाला, नष्ट होने वाला, आकाश में उड़ने वाला, शाश्वत। विलोम बोले हैं, ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है नूतन का विलोम है। नूतन का विलोम है, नूतन का विलोम है पुरातन, नया, बिल्कुल नया, ताजा, पुरातन, सही उत्तर है। अगला सवाल है अनुराग का विलोम है। और राग, विराग, वैराग्य, प्रेम, विराग, सही उत्तर है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है घर से बाहर हो जाना, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना, और व्यर्थ की बातें करना, बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित करना। और अगला सवाल आपसे है कान देना मुहावरे का अर्थ होता है। कान देना मुहावरे का अर्थ है सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना, बहकाना, ध्यान देना, ध्यान देना। अगला है ईंट से ईंट बचाना मुहावरे का अर्थ होता है। ईंट से ईंट बचा दूंगा मुहावरे का अर्थ होगा अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना, लड़ाई करना, विनाश, विनाश करना, बिल्कुल सही उत्तर। हाथ मलना, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है हाथ साफ करना,
हाथ रगड़ना, हाथ मिलाना, अब पछताना। अब पछताए क्या बोले चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन अभी खेत चुकी नहीं है, चिड़िया अभी चुग लेना है। अगला सवाल स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम है निंदा, शिकायत, घृणा, द्वेष। निंदा। निंदा। तलवार का विलोम है चंद्र, शायक, तुंग, प्रभा। शायक। शायक। और आर्द्र का विपरीतार्थक है, आर्द्र का विपरीतार्थक है शुष्क, नीला, पूरा, गाढ़ा। शुष्क। आर्द्र मतलब नमी वाला, भिंगल भिंगल। शुष्क मतलब सुखल सुखल। मुकुट का पर्यायवाची है ताजमहल, खजाना, ताज, सुरमा। ताज वाला। बिल्कुल सही है। आजकल कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, दोनों। आजकल, हाँ सोचिए, 5, 3। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अब नहीं, दूसरा विकल्प हम नहीं ले सकते हैं। गलत उत्तर हो गए हैं। आज और कल दोनों प्रधान क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अगला सवाल आपसे है, एक वाक्य में खाली स्थान भरना है आपको, खाली स्थान भरना है। ध्यान से सुनिए, खाली स्थान बयार बह रही है। खाली स्थान बयार बह रही है। खाली स्थान में क्या भराएगा से जान करके? बसंती, हिम्मत, कमजोर, मजबूत। क्या बयार बह रही है? वाह रे वाह। अगला सवाल है आपसे, सडानंद, सडानंद का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन ए सट जोर आनंद, ऑप्शन बी सट जोर आपन, ऑप्शन बी खट जोर आनंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सट सट जोर आनंद। ये अंक लेना, उसके बाद तो कुछ है नहीं मेरे पास। हमने मतलब थोड़ा सा रुक करके मैं आपको एक बात बता दूं, इस हॉट सीट पर बैठाने का उद्देश्य था आपको पुरस्कृत करना नहीं, आपको 12वीं बोर्ड का, आपको आपकी समाज का पुरस्कार बनाना। आपको पाकर परीक्षा पुरस्कृत हो जाए, आपको पाकर आपका समाज पुरस्कृत हो जाए, ये बना। इसीलिए हमने कोई पुरस्कार, ऐसे ढेर सारे पुरस्कार सामने रखे हैं, लेकिन कोई मिलेगा नहीं। अगला सवाल आपसे, प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं। धी, प्रत, नतीनी, प्रति, प्रति। उपसर्ग आगे लगता है। उप, समीप में, आगे, समीप में बैठे, आगे बैठे। लेकिन नायक का संधि विच्छेद होता है ने जोर अक, नय जोर अक, निह जोर अक, ना जोर ई, नय जोर अक। ये प्रश्न आपके लिए है। पुनर्गठन का संधि विच्छेद करना है। पुनः जोर गठन, पुनर्जोर गठन, पुनः जोर गठन, पुनर्जोर गठन, पुनः जोर गठन। सही उत्तर है। अगला सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद करना है। विकल्प न देंगे तो क्या सोचते हैं? बता दीजिएगा, बोलिए। बिल्कुल वैकल्पिक रख दिया, अवैकल्पिक। ठीक है, देखिए अभी तो हम लोग चूंकि वैकल्पिक दुनिया में जीते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि विकल्प की जरूरत पड़ती है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है अन्न जोर एसन, अनह जोर सन, अनुजोरेशन, अनुजोरसन, अनुजोरेशन। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, अवगुण में उपसर्ग बताना है। आओ, अब, अबा, अबे। अब, ब या व। बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बताना है उन्नति में उपसर्ग बताना है। उन्नति में उपसर्ग उन, उन्ने, उन, उत, उत। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कहानी, सॉरी कुहनी, कुहनी समझते हैं ना? कुहनी का लिंग निर्णय करना है। कुहनी क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही उत्तर है।
तपोबल का संधि विच्छेद करना है। तपह जोर बल, तप जोर बल, तपो जोर बल, इनमें से कोई नहीं। तपह जोर बल बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हमसे पूछा जाता कि तपोबल में कौन सा संधि है तो क्या उत्तर देंगे? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, क्या? विसर्ग संधि, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, छात्रावास का लिंग निर्णय करना है कि छात्रावास क्या है? पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग? गलत, गलत, पुल्लिंग। चलिए अगला सवाल आपसे है, जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द लिखें। जो बहुत कम जानता है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ? अल्पज्ञ, बिल्कुल सही उत्तर क्या है? अगला है 49वां, तिमिर का विलोम है। तिमिर का विलोम है प्रकाश, अंधकार, अंधेरा, कालिमा? प्रकाश, बिल्कुल सही उत्तर क्या है? और लास्ट है, देवता का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? देव, पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी? देव, सही उत्तर है। सही उत्तर है। और इसके साथ ही हमारा 12वीं विशेष परीक्षा क्विज श्रृंखला का इसके साथ समापन भी होता है। और समापन के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामना भी आपको देते हैं। शानदार उपलब्धि रही आपकी। 50 में से आप 48 यहाँ मारे, वहां 50 मार दीजिएगा, समझ गए ना? अरे 2 अंक बड़ा इज्जत का सवाल होता है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ तमाम परीक्षार्थियों को एक बार फिर से शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।